प्राचीन भारत का एक संपन्न राज्य, जहां का युवा अनिरुद्ध बाहरी चमक दमक से घिरा हुआ था, परंतु भीतर से बेचैन। उसके पास धन संपत्ति, यश मान सब कुछ था, लेकिन मन में एक अजीब सी असंतोष की भावना थी। हर खुशी होते हुए भी उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कुछ तलाश रही है। एक दिन उसने सुना कि महान संत गौतम बुद्ध उसके राज्य में आए हैं। इस खबर ने उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया और उसने फैसला किया कि वह इस महान संत से अपनी समस्या का हल पूछेगा। क्या अनिरुद्ध को शांति का मार्ग मिलेगा? आइए जानते हैं कहानी में। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध बहादुर, बुद्धिमान और आकर्षक था। उसके पास धन दौलत और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष था। उसके जीवन में भौतिक सुख होते हुए भी उसे हमेशा ऐसा लगता कि कुछ अधूरा है। उसकी आत्मा शांति के लिए तरसती थी और यह बेचैनी उसे किसी मंजिल की ओर ले जाना चाहती थी, परंतु उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके राज्य में खबर फैली कि महान साधु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निकट के जंगल में आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। बुद्ध के ज्ञान और शांति की प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर अनिरुद्ध ने निर्णय किया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध ने अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण उतारकर एक साधारण वस्त्र धारण किया और बुद्ध से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। बुद्ध की उपस्थिति से एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कि उनका सान्निध्य ही मन की बेचैनी को ठंडक प्रदान कर रहा हो। अनिरुद्ध बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम किसी प्रश्न के उत्तर के लिए यहां आए हो? अनिरुद्ध ने नमन करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरी आत्मा में एक अधूरापन है। मेरे जीवन में असंतोष और बेचैनी है। कृपया मुझे उस मार्ग का ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाना तुम्हें जीवन का सत्य समझा सकता है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। अनिरुद्ध ने तत्परता से हामी भरी। बुद्ध ने पास में रखे एक जलते हुए दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक को इस जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसकी लौ बुझने न पाए। अनिरुद्ध दीपक लेकर चलने लगा। वह बड़े ही सतर्कता से दीपक को लेकर कदम बढ़ा रहा था ताकि हवा से लौ न बुझे। हर कदम पर उसका ध्यान पूरी तरह दीपक की लौ पर केंद्रित था। धीरे धीरे उसने दीपक को पूरे जंगल में घुमा दिया और लौ को सुरक्षित वापस बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, वत्स, क्या तुमने इस कार्य को करते समय कुछ और सोचा? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था ताकि यह बुझ न जाए। इस बीच मैंने न अपने भविष्य के बारे में सोचा, न अपने असंतोष के बारे में। मैं पूरी तरह से इस दीपक की रक्षा में खो गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार तुमने दीपक की रक्षा के लिए अपने मन को एकाग्र किया, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी ऊर्जा और विचारों को संयमित कर अपने जीवन को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हो। जब मन भटकाव से मुक्त होता है, तब आत्मा का सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है, अपनी इच्छाओं और विचारों को शुद्ध और संयमित करना। बुद्ध ने आगे कहा, ब्रह्मचर्य तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को अनुभव करने का साधन है। यह केवल संयम नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्म संयम की कला है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति स्वयं आ जाएगी और तुम्हें अपने भीतर की अपार ऊर्जा का अनुभव होगा। अनिरुद्ध के मन में जैसे एक नई रोशनी जल उठी। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपनी ऊर्जा को संयमित कर अपने मन को शुद्ध करूंगा। इस प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी।
और धीरे धीरे उसकी असंतोष और बेचैनी समाप्त हो गई। उसने स्वयं में शांति और संतोष का अनुभव करना शुरू किया। वर्षों बाद वह अपने राज्य का सबसे शांत और संतुलित व्यक्ति बन गया। उसकी नई ऊर्जा और एकाग्रता से न केवल उसके जीवन में परिवर्तन आया, बल्कि पूरे राज्य में एक सकारात्मक प्रभाव फैला। इस कहानी का शिक्षा ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन और आत्मा को एकाग्र करने का मार्ग है। जब मन में संयम और विचारों में शुद्धता होती है, तो व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।